मेरे चैनल पर बिहार के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं कि पीछे का सभी बकाया राशि जो है, जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं, पीछे के सारा बकाया राशि जो है वो आपके खाते में जा रहा है। जी हाँ, आपको पैसा मिलेगा। जानते हैं, जो जितना भी पैसा है आपका बकाया 18,000 से लेकर के 27,000 रुपया तक सब आपको मिल जाएगा। किसी किसी को तो 40,500 से लेकर के 45,000 रुपया तक, 40,500 से लेकर के 45,000 रुपया तक मिल जाएगा। तो चलिए क्या है अपडेट हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का मार्च अप्रैल का पैसा भी आ गया और इधर जुलाई का भी पैसा नया अपडेट आ गया है। यानी कि जितना भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ थी, अब उनको किसी तरह का कोई भी पैसा का बकाया जो है ना, वो विभाग के ऊपर नहीं रहेगा। तो चलिए क्या है अपडेट हम बताते हैं। और अगर आप बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं कि बिहार में तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए आज बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है। अगर आपका मानदेय पिछले कई महीने से पेंडिंग था तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फरवरी मार्च का 2026 का मानदेय का स्टेटस जो है वो सेंड टू बैंक हो गया है। यानी कि एक सप्ताह के अंदर आपको पैसा आपके अकाउंट पे चला जाएगा। नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी मानदेय को लेकर के स्टेटस में बड़ा अपडेट देखने को लिए मिल रहा है। इसमें मई जून जुलाई का भी भुगतान आगे बढ़ चुका है। यानी कि अब आपका जितना भी पैसा है वो आपको बकाया नहीं रहेगा। आखिर किस महीने में कितना पैसा आएगा ये बात हम बात करते हैं। किसे मिलेगा 18,000, किसे मिलेगा 27,000 और किन सेविकाओं को कई महीने से मानदेय बाकी है तो किन्हें मिलेगा 40 से 45,000 के बीच में। सारे सवालों का जवाब इस एक वीडियो के माध्यम से। वित्तीय वर्ष 2026 में जिन सेविकाओं और सहायिकाओं को फरवरी और मार्च महीने का जो मानदेय बाकी था उनके लिए बड़ी खबर है कि उनका सेंड टू बैंक जो है वो दिखलाई दे रहा है। इनका सीधा मतलब यह है कि पैसा उसी समय बैंक के खाते में जमा हो जाएगा। सेंड टू बैंक हो जाएगा तो इसका मतलब कि प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सेविकाओं को कितना राशि मिल सकती है? अगर फरवरी और मार्च दोनों महीने का मानदेय बाकी है तो पुराने मानदेय के हिसाब से 9,000 से लेकर के 18,000 तक का भी बन सकता है। और जिन्हीं का 2 महीना का बाकी होगा तो उनको 18,000 मिलेगा। अगर किसी सेविका का जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीना का बाकी रहेगा तो 27,000 रुपया मिलेगा उनको, है ना। वहीं सहायिका को जो है वो 45 रुपया अगर 2 महीना का रहेगा तो 9,000 मिलेगा। अधिक महीने का रहेगा तो ज़्यादा मिलेगा। अब बात ये होता है ना कि पैसा कब तक खाते में जा सकता है। सबसे बड़ी बात यही कि खाता कब तक जाएगा, पैसा जाएगा। उदाहरण के तौर पर सेंड टू बैंक के बाद पेमेंट प्रोसेस जो है वो बैंक खाता में क्रेडिट होने में कुछ अंतर देखा जाता है। यानी कि अगर पहले तो ऐसे 3 दिन में हो जाता था, अगर ज़्यादा बैंक में भीड़ भाड़ है तो 1 सप्ताह का मान के चलिए कि समय लग सकता है। अब बात करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की नए वित्तीय वर्ष में पैसा कहां तक पहुंचा है। तो देखिए, अप्रैल 2026 में भुगतान के बाद कई सेविकाओं को मई का कुछ हिस्सा मिला है, जबकि कुछ लोगों को आगे भी बढ़ा है। मई महीने का स्टेटस पहले ही आगे बढ़ चुका है। जून का सेंड टू बैंक पहुँच गया है। जुलाई के लिए बड़ा अपडेट है। जुलाई महीने को लेकर के 19 अगस्त 2026 तक के आसपास जुलाई का स्टेटस भी सेंड टू बैंक पहुंचने की जानकारी सामने आई है। तो कुल कितना पैसा बाकी हो सकता है? सवाल ये है कि आखिर कुल कितना पैसा बाकी है। मान लीजिए किसी सेविका का फरवरी का मानदेय बाकी है, मार्च का मानदेय बाकी है, जून का मानदेय बाकी है, जुलाई का है ना। तो आप वैसे लोगों को लगभग 40,000 से 45,000 रुपया तक का बाकी उनको पेमेंट हो सकता है। जिनका ज़्यादा बाकी रहेगा, जिनको कम रहेगा तो उनको कम मिलेगा। अब जिनका सैलरी जनरेट नहीं हो रहा है तो क्या करें? देखिए, कई सेविका और सहायिकाएं ऐसी हैं जिनका स्टेटस अभी जो है आगे बढ़ रहा है। कार्यालय में नो रीड जैसी दिखाई दे रही है। तो अगर आपका सैलरी जनरेट नहीं हो रहा है तो आपको ऐसी स्थिति में सेंड टू बैंक पहुंच चुका है। तो ऐसे मामले में आपको CDPO कार्यालय में जाकर के आप चाहे ना तो उसको संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, जितने भी जीविका में सेविका सहायिका बहनें थीं उन सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और निश्चित रूप से ये खबर जो है
वो आपको राहत देगा और जितना भी बकाया राशि है वो सब एक झटके में एक साथ आपको मिलने की संभावना है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और एक सप्ताह के अंदर यूँ कहिए कि अगस्त के लास्ट तक या अप्रैल सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका विवाह के ऊपर जिस हिसाब से अभी नोटिस मिल रहा है आपका विवाह के ऊपर 1 रुपया भी बकाया नहीं रहेगा। तो चलिए इसी अपडेट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।